कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर की चमड़ी और समय की दमड़ी लगाकर अपने को गलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी को आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। जैसा कोई भी संस्था संगठन प्रारंभ होता है तो पहले उपहास मजाक उड़ाया जाता है। तो हमारा पहले जब हम प्रारंभ हुए दोनों ही समय, चाहे 51 का समय रहा हो चाहे 80 के काल का समय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल, जनसंघ का स्थापना काल, दोनों में ही उपहास उड़ाया गया। तो उपहास कैसे उड़ाया गया? तो जब जनसंघ के बारे में जैसे हमारे विश्वास जी बोल रहे थे कि हंसी उड़ाई जाती थी, तो कैसे उड़ाई जाती थी? तो उन्होंने दिए के तेल की बात कही। तो एक और बात चलती, उस समय मुट्ठी भर कार्यकर्ता होते थे, गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, तो कहते थे जनसंघ की क्या पहचान, टूटी जी 20 जमा। अब इनने कहा था कि दिए में तेल नहीं और सरकार बनाना खेल नहीं। इसका एक और संशोधन हुआ, थोड़ा बहुत हम जीतने लगे तो उन्होंने कहा कि दिए में तेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं। ऐसे उपहास उड़ाए जाते थे क्योंकि हम पहला चुनाव जब 52 में लड़े, क्यों लड़े? तो हमारे श्रद्धेय माणिक चंद वाजपेयी मामा जी को चुनाव लड़ाया गया राजमाता साहब के खिलाफ भिंड से। उनसे कहा कि चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रचारक हूँ, मैं क्यों लड़ूँ? उन्होंने कहा कि संगठन का आदेश इसलिए लड़ना है। तो उन्होंने कहा हारना है, संगठन का आदेश क्यों है, क्यों लड़ना है? तो उन्होंने दो बातें उनको समझाई उस समय के वरिष्ठ नेतृत्व ने कि चुनाव के समय हर व्यक्ति के समाज के कान खुले रहते हैं, सुनने की इच्छा रहती है। इसलिए हम किस बात के लिए जनसंघ स्थापना की है, क्यों, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा विचार है, इसको लेकर हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, लोग हमारे चिन्ह को पहचानने लगे कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। इसलिए हम पहला चुनाव लड़े और मात्र 3% वोट से यात्रा प्रारंभ की हमने। 52 के चुनाव में मात्र 3% वोट हमें मिले, 57 में 9% वोट मिले और 62 में हम 16% वोट प्राप्त किए। आज अगर पूरे देश का हिसाब लगाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 59% वोट प्राप्त की है और देश में उनका 36.56% के लगभग वोट पूरे देश में प्राप्त की है। और आज संख्या बल के आधार पर जब 20 जवानों की कार्यकर्ताओं की चर्चा होती थी, अभी भारत में जो सदस्यता चल रही है, अभी अनेक प्रदेशों में चुनाव चलते रहते आगे बढ़े हैं, अभी 14 करोड़ की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अगर इसको दूसरे आधार पर सोचा जाए तो उपहास के आधार पर कैसे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, तो उपहास के बाद विरोध भी हुआ था, तो आपातकाल हम सबको मालूम है। आज भी केरल और बंगाल का कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने जीवन को आहूत कर रहा है, कैसे जीवन लगा रहा है, कैसे संघर्ष यातनाएं झेल रहा है, ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रारंभ से रहा है। जब हम 80 का चुनाव, 80 के बाद जब पार्टी बनी और 84 के बाद जब चुनाव हुआ तो हम 2 सीटें जीते थे। तो उपहास की एक बात याद दिलाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को तो याद है, राजीव गांधी कहते थे और कांग्रेस के नेता कहते थे कि परिवार नियोजन की जो व्यवस्था है, जो उसका उद्घोष नारा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। क्योंकि हमारे अटल जी और आडवाणी जी नेतृत्व करते, 2 नेता होते थे और सांसद भी हमारे 2 ही जीत कर आए थे। तो हम 2, हमारे 2 ऐसा नारा भाजपा पर लोकतंत्र के रूप में कसते थे। ऐसा उपहासों के बीच और संघर्षों के बीच जो पार्टी आज निकली है, जो शून्य से शिखर की यात्रा प्रारंभ करके हम निकले हैं, उस यात्रा का अगर हम हिसाब किताब लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि हमारी पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लिए क्या क्या संघर्ष करके आई है। इसलिए हम सब ने इसको समझना और पढ़ना चाहिए। नेहरू जी को यूं ही जवाब नहीं दिया था श्यामा प्रसाद जी ने, उनके युग दृष्टा थे, भविष्य के दृष्टा थे। उन्होंने दूर से देखकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेला मैं नहीं रहूंगा, संसद में कांग्रेस मेरी जगह होगी और भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी होगी। आज अगर हम विचार करते हैं संख्या के आधार पर, एक तरह का विचार करते हैं हम